नमामि शम्भुं पुरुषं पुराण नमामि सर्वज्ञमपारभावं नमामि रुद्रं प्रभुमक्षयन्तं नमामि शर्वं शिरसा नमामि देवं परमव्ययम् उमापतिलोकगुरुं नमामि दारिद्र्यविदारणं नमामि रोगापहरणं नमामि नमो नारायण। आज का विषय है यामलीय उपासना दृष्टि, जो रुद्र यामल तंत्र से आई है। यामलीय उपासना में यामलौ शब्द की परिभाषा में यह कहा गया कि यामिनी विहितानि कर्माणि समाश्रियन्ते तत तंत्रम नाम यामलतमु, अर्थात जिस तंत्र में रात में किए जाने वाले कार्यों का आधार लिया गया हो उसे यामल कहा जाता है। इस कथन से यह अभिप्राय लिया जाता है कि तांत्रिक साधनाएं गुप्त रखनी चाहिए। यामल की महिमा वर्णन करते हुए यह भी कहा गया है कि शिव का गुप्त रहस्य शक्ति और शक्ति का गुप्त रहस्य शिव ही जानते हैं, और शिव शक्ति के गुप्त रहस्य को जो जानता है वह साधक यामलीय उपासना कर सकता है अथवा करता है। यामल की यह गुप्त महिमा रुद्र यामल तंत्र प्रकाशित कही गई है। इसका मूल यह है कि शिव और शक्ति की अभेद भावना ही यामलीय उपासना का मुख्य लक्ष्य है। जब यह भावना उत्पन्न होती है तो अनुग्रह कृपा प्राप्त होती है। उसी अनुग्रह से यामली उपासना में प्रवेश मिलता है, उसी अनुग्रह से महान सुख मिलता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। परम शिव और उनकी प्राण शक्ति के तालमेल बिना पूर्णता संभव नहीं है, इसलिए यामल उपासना आवश्यक मानी गई है। यामल उपासना के दो मुख्य लक्षण नित्य कृत्य प्रदीपनः अर्थात दैनिक दिनचर्या, इसमें ब्रह्म मुहूर्त से लेकर पूरे दिन के कार्यों का क्रम बताया गया है। सोने तक की पूरी प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन है। और दूसरा है क्रम सूत्र अर्थात साधना करने का क्रम। इसमें उपासना की विविधताओं को और उपासना की विविध विधियों को ध्यान में रखकर समझाया गया है। दो क्रम सूत्र में दह पंचांग का विशेष महत्व बताया गया है। अब भाग 2 में आप जानोगे क्रम सूत्र में उपासना करने का क्रम और पंचांग की महिमा, तंत्र साधना करने के 5 विशेष और शक्तिशाली क्रम। नमामि सर्वज्ञमपारभावं नमामि रुद्रं प्रभुमक्षयन्तं नमामि शर्वं शिरसा नमामि